हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZX18+। मैं आशु और आज आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे nmap को यूज़ करके नेटवर्क में वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने अपना काले लिनक्स ओपन कर लिया है। मैं उसको फुल स्क्रीन करके लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इसमें आप nmap को यूज़ करके आप नेटवर्क में फाइंड कर सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे कि हम यहाँ पे अपना लिनक्स ओपन कर लेते हैं टर्मिनल। जैसे कि डिवाइसेस कितनी ऐड है आपके नेटवर्क में, क्या सर्विस चल रही है, क्या ओपन पोर्ट है। तो सबसे पहले हम एक बार इसको इंस्टॉल करा लेते हैं nmap। तो उसकी कमांड है sudo apt install nmap। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस में इंस्टॉल होता है, बट उबंटू जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये एक्सटर्नली इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसके लिए हम sudo apt install nmap कमांड चलाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले से इंस्टॉल था तो ये आ गया है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होगा। हैकर्स भी इसको यूज़ करते हैं एथिकल हैकिंग्स के लिए। तो नेक्स्ट कमांड जो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ ये है nmap-h, जिसके थ्रू आप इसमें देख सकते हैं कि किस किस स्पेसिफिक चीज़ के लिए कौन कौन सी कमांड्स यूज़ की गई हैं। तो इसमें बहुत सारी आपको कमांड्स मिल जाएंगी। मैं आपको कुछ कमांड्स यहाँ पे रन करके दिखा दूंगा कि कैसे आप वर्नेबिलिटी या पोर्ट या फिर सर्विस या वर्जन ओएस वगैरह ये कैसे स्कैन कर सकते हैं nmap के थ्रू। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। अपनी स्कैनिंग फास्ट करने के लिए आप क्या क्या कमांड यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी कमांड है, मैं कुछ कमांड का डेमो देता हूँ आपको nmap को यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहली जो कमांड मैं बताने वाला हूँ कि हम शो करेंगे कि हमारी आईपी वगैरह क्या है, कितनी डिवाइसेस ऐड हैं। तो उसके लिए आईपी स्पेस ए कमांड यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये आ गई है सारी, यहाँ पे डिटेल आ गई है, हमारी आईपी आ गई है, उसका सबनेट आ गया है। तो अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपकी जो आईपी है वो उसका सबनेट क्या है। तो आप प्रॉपरली स्कैन कर सकते हो पर्टिकुलर सबनेट पे कि किस किस आईपी पे यहाँ पे कौन कौन सी डिवाइसेस यहाँ पे रन हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारा डेटा यहाँ पे आ गया। सेकंड कमांड जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अब हमने आपसे आईपी हमने अपनी शो कर ली है। सेकंड कमांड है sudo nmap स्पेस -sp। तो बेसिकली ये कमांड स्कैन करती है कि आपके जो इस पर्टिकुलर आईपी और सबनेट में कितनी डिवाइसेस ऐड हैं, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे देगी। तो हम यहाँ पे -sp एस स्मॉल रहेगा, पी कैपिटल रहेगा, और यहाँ पे /subnet24 है जो कि लिख देंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो गई स्कैनिंग। अब यहाँ पे देखिए आपका जो आईपी एड्रेस जो आ रहा है सबनेट में, 3 होस्ट यहाँ पे हमारे आप शो कर रहे हैं। जो भी हम वर्चुअल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपके 3 होस्ट अप्स हैं। तो उसकी यहाँ पे उसने डिटेल दिखा दिया है, मैक एड्रेस दिखा दिया है। तो हैकर ऐसे ही आपका मैक एड्रेस चेक करते हैं, या आपके भी अगर नेटवर्क में कोई डिवाइस है तो आप उसको ऐसे चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है sudo nmap, और हम यहाँ पे डायरेक्ट आईपी लिख देंगे। इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एसेंशियल्स। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। आईपीएम और सबनेट हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो इसके थ्रू देखिए हमारी ये सर्चिंग स्टार्ट हो गई है nmap की। और यहाँ पे देखिए जो जो सर्विसेज यहाँ पे चल रही हैं वो हमें यहाँ पे शो हो गई हैं सारी। हमारी जो 3 होस्ट है तीनों की 1 बाई 1 रिपोर्ट यहाँ पे आ गई है। कौन कौन से पोर्ट ओपन है, ठीक है, पोर्ट नंबर क्या है, उस पर कौन सी सर्विस चल रही है, माइक्रोसॉफ्ट की चल रही है, जो भी हैं हमारी सारी यहाँ पे आ गई हैं। कौन सा टीसीपी पोर्ट है या डीएनएस पोर्ट, जो भी आपका है यहाँ पे सारी डिटेल ये आपको शो कर देगा। तो इसकी हेल्प से आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 डिवाइसेस कनेक्ट थी। नेक्स्ट कमांड है हमारी
ओएस जानने के लिए कि जो जो डिवाइसेस है उनमें कौन सा ओएस यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए हम sudo nmap स्पेस हाइफन कैपिटल ओ का यूज़ करते हैं। देन हम अपनी आईपीज दे देंगे। तो ये नेटवर्क में स्कैन करेगा कि उस डिवाइस पे कौन कौन सा ओएस वर्क कर रहा है। मोस्टली हो सकता है कि यहाँ पे, क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूशन जो यूज़ कर रहा हूँ उसमें जो प्राइवेसी के वजह से आपको यहाँ पे होस्ट ना शो होगा, बट जब आप स्कैन करोगे तो यहाँ पे होस्ट शो कर देगा। ये देखिए जो ऊपर लिख के आ रहा है ना, पीसी शोइंग में नॉट शोइंग करके, अननोन अननोन, तो यहाँ पे बेसिकली ओएस शो होता है। प्राइवेसी इशू की वजह से यहाँ पे नहीं शो होगा, क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, हमारी 3 डिवाइसेस अभी भी यहाँ पे अब दिखा रही है। यहाँ देखिए स्कैन रिपोर्ट पूरी आ गई है, बट ओएस नहीं शो करेगा वो। ठीक है, आई होप अभी तक आपको ये सारी एक एक कमांड यहाँ पे क्लियर आ रही हैं। आप -H से हेल्प मेन्यू में जाके और भी कमांड के बारे में जान सकते हो। नेक्स्ट अपकमिंग कमांड जो है वो मैं आपको बताऊंगा, वो होगी जो आपकी सर्विसेज होती हैं और वर्जन्स होते हैं। कि कई बार जब हम स्कैन करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर सर्विस का और वर्जन जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उस पे की कोई वर्नेबिलिटी है तो हमारे लिए वो डिवाइस वर्नेबल हो जाती है। तो उसको सर्विसेज और वर्जन स्कैन करने के लिए हम -SV का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखिए वही नॉर्मल हमने sudo nmap करके SV लिखा, -SV, देन हमने सर्च किया इसको, हमारी सर्चिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये सर्विस के साथ साथ वो जो सर्विस का वर्जन है, अगर हमारी आउटडेटेड होगी तो वो भी शो कर देगा। आउटडेटेड सर्विसेज को आपको पता है वर्नेबिलिटी हाई होती है उसकी, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा जब भी आप यूज़ करिए उसको अप टू डेट रखिए अपने सिस्टम को। सारी सर्विसेज आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे सर्विसेज आ रही हैं और ये आपका वर्जन भी आ रहा है। देखिए जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ PRC आ रहा है। बाकी डिवाइस पे देखिए ये स्क्रिप्ट की भी यहाँ पे वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा सारी, स्कैन करने के बाद, कि किस स्क्रिप्ट पे ये बेस है। वर्नेबिलिटी का ये पार्ट होता है एक, तो वो भी आपको यहाँ से आप पता कर सकते हो। ठीक है, अननोन नेट सर्च अननोन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको ब्लॉक कर रखा ऑलरेडी। ओके, जब आप अपने यहाँ स्कैन करोगे तो ये इसको शो कर देगा। ओके, नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं जो हमारी वर्नेबिलिटी स्कैन करती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे -CS का यूज़ कर SC का यूज़ करेंगे। S स्मॉल है, C कैपिटल है, और हमारी IP होगी। तो ये कमांड हमें हेल्प करती है वर्नेबिलिटी जानने के लिए। अब यहाँ पे देखिए आपने ये स्कैन किया है, यहाँ पे ये वर्नेबिलिटी यहाँ पे शो कर रही है। होस्ट की शो स्टप है, ये देखिए वर्नेबिलिटी आ गई। मोस्टली इसमें नहीं है क्योंकि इग्नोर स्टेट्स में आ रही है ये, क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी पूरा अप टू डेट है, पोर्ट स्कैन हो गए हैं सारे। तो इन केस अगर यहाँ पे कोई वर्नेबिलिटी होती तो वो शो कर देती है। ओके, नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं जो कि हमारा OS डिटेक्शन वर्जन और सर्विसेज के लिए है। तो उसके लिए हम -A कैपिटल A का यूज़ करते हैं। तो ये हमें तीनों चीज़ें एक साथ कंसीडर करके दिखाएगा कि OS डिटेक्शन क्या है, उसका वर्जन क्या है, उस पर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। तो अब चूँकि मैंने यहाँ पे सबनेट हटा दिया तो ये एक सिंगल डिवाइस जो हमारी ये वर्चुअल डिवाइस है उसी को स्कैन कर पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारी वर्नेबिलिटी, पोर्ट स्कैन सारा शो कर रहा है। तो यहाँ पे डेटा कम आ रहा है। अभी हम यहाँ पे सबनेट ऐड करते हैं तो हमारा देखिए जो जितनी भी डिवाइसेस यहाँ पे नेटवर्क से कनेक्टेड हैं सबका डेटा दिखाएगा। सर्च होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्कैन करने में। अब स्कैन टाइमिंग के लिए भी मैं आपको एक कमांड बताऊंगा जिसके थ्रू आप इसका टाइम रिड्यूस कर सकते हो। जो स्कैनिंग में आपको जो टाइम आता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। उसका पर्टिकुलर जो इनिशियल होता है वो उस T होता है, टीम फॉर स्टैंड फॉर टाइम। सो हम उसमें टाइम स्पेसिफाई कर सकते हैं उसको
कि इतने टाइम में हमें जो हमारी सबनेट है या है पोर्ट है उसको स्कैनिंग हमें करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये क्योंकि ज़्यादा डेटा था, हमने एक ही बार में ओएस वर्जन और वर्नेबिलिटी सर्विसेज पोर्ट वगैरह सब स्कैन किए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ओपन स्टेट में है आपके जो पोर्ट, आगे सर्विसेज हो गई, ये वर्जन हो गया, पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट का जो भी वर्जन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सिस्टम, ठीक है। ये ऑलरेडी मास्क को क्या रहा है, ये देखिए इसकी पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे हो गई है, होस्ट स्क्रिप्ट जो रिजल्ट आ गया है आपका। तो होस्ट स्क्रिप्ट का भी एक अपना अलग इंफॉर्मेशन है आप फॉर द एथिकल हैकिंग में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, नेक्स्ट कमांड पे जो चलते हैं, मैं आपको बता रहा था कि हम एक पर्टिकुलर टाइम के साथ इसको कैसे सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें nmap और -a कैपिटल F जो कि OS और सर्विसेज वर्जन्स वगैरह के लिए था, और यहाँ पे T का यूज़ कर रहे हैं, देन T, और फिर हम जो भी टाइम स्पेसिफाई करेंगे -p का यूज़ करेंगे, और हमें 1 से लेके 100 तक की जो यहाँ पे हमारी IPs हैं उसको यहाँ पे हम स्कैन करेंगे। ओके, स्पेस करके। तो इससे क्या होगा, हमारा जो स्कैन रिजल्ट है वो फास्ट हो जाएगा। इंटर करेंगे तो ये देखिए आई गेस, हाँ देखिए मैंने ना एक गलती कर दी है, यहाँ पे TS कर दिया है। आपको यहाँ पे T के बाद टाइम देना है, जैसे आपको यहाँ 5 करना था, मैंने S कर दिया है, इसलिए ये यहाँ पे एरर आ रहा है। तो आप इसको सही कर लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी टेक वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बने रहें हमारे चैनल पे। थैंक यू।